बल्कि चरण सिंह हिंदू थे, उन्होंने इनकी तारीख लिखी। और एक बहुत बड़ा एम्पेरर, उन्होंने टीपू सुल्तान के ऊपर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक किताब लिखी। उनकी किताबों को पढ़ा जाए, देखिए वहाँ पर पता चलेगा कि किस तरीके से श्रीरंगापट्टनम मैसूर की धरती पर आदिवासी औरतों को, आदिवासी, आदि मीन्स पुराना, वासी मीन्स पुराने लोग, पूरे स्थानीय लोग, आदिवासी सबसे पुराने लोग इस देश में आदिवासी हैं, आदिवासी पुराने। तो उन औरतों को मलेच्छ कहा गया, नापाक कहा गया। उन औरतों को छुआछूत की निगाह से देखते, उनको इज्जत का सम्मान के साथ इज्जत दिया किसी ने, तो उस मुजाहिद का नाम टीपू सुल्तान है। उस जब इक़्तिदार पर बैठा, उनको पता चला कि ऊंची जाति के लोग, वो जो अपने आप को शूद्रो ब्राह्मण समझते हैं, ब्राह्मणतात्मिति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षेत्रीय जाति वितरत्वम विघाद्विच्यम तथेच च एक एवात्रपति, कि इस धरती में जब परमात्मा एक है, टीपू सुल्तान को जब पता चला कि जब अल्लाह एक है, जब परमात्मा एक है, तो इन औरतों के ऊपर जुल्म ज़्यादती हो रही है, तो उन्होंने उठाई तलवार और कहा कि बहनों, आज तुम्हें कोई नंगा करने वाला आज नहीं है, तुम्हें कोई नंगा नहीं कर सकता। आज तुम्हारा भाई टीपू सुल्तान तुम्हारे सामने, तुम्हारे पीछे खड़ा। टीपू सुल्तान पर इल्ज़ाम लगाने वालों, पढ़ो इस इतिहास का, टीपू सुल्तान के इन कामों का, टीपू सुल्तान के इन अच्छे वर्क का और इतनी अच्छी हुकूमत का तुम क्या जवाब दे सकते हो। तुम तो अपने अपने इन गुरु घंटालों को जो गलतफहमी पैदा करते हैं कि टीपू वो था जो डरा कर रखता था, टीपू वो था जो हिंदू भाइयों को मारता था। नहीं, टीपू ने तो अपने आदिवासी बहनों को सम्मान दिया। टीपू तो वो था कि जो हक परस्त था, जो हक परस्त था, नर्म दिल इंसान था, नर्म दिली से बात करता था और जो हर किसी के लिए, हर किसी के फायदे के लिए सोचता था। जब फ्रेंच से यानी फारस से जब लोग आते थे, वहाँ उस वक्त में चर्च उनके लिए बना कर देने वाला अगर कोई है, तो सबसे पहले भारत के अंदर टीपू सुल्तान ने चर्च बनाकर उनको सम्मानित किया कि आपका जो भी अकीदा हो, आप अपने अकीदे के मुताबिक अपने परमात्मा के, अपने ईश्वर की पूज्य प्रार्थना कीजिए। मेरे भाइयों, यही वो टीपू सुल्तान है जिन्होंने उन औरतों, आदिवासी औरतों को, ऊंचे जाति के लोगों से जो मजलूम जुल्म किए गए थे, उन पर जुल्म ज़्यादती की गई थी, उनको सम्मान अगर किसी ने दिया तो शख्स का नाम टीपू सुल्तान। आज टीपू सुल्तान की हकीकत हम में कोई नहीं जानता। मेरे भाइयों, हमने बताया रात और आज भी बताता हूं और बताऊंगा, अगले 2-3 दिन तक अपनी तकरीर का एक हिस्सा बनाऊंगा। टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश मनाना तो हमारे यहाँ गलत है, बर्थडे नहीं मना सकते, लेकिन कम से कम ये बता सकते हैं कि आज की तारीख में अब से 150-200 साल पहले एक बहुत बड़ा मुजाहिद पैदा हुआ था आपकी धरती में, आप ही में से था। वो कोई शहनशाह का बेटा नहीं था, पर उसका बाप तो सिपह सालार था, फौजी कमांडर था, लेकिन उसके बाप के ऊपर जुल्म ज़्यादती की गई, शहर से बाहर कर दिया गया था। 5 साल मेहनत की, हुकूमत से टक्कर मुकाबला हुई। ये टीपू सुल्तान जिसने 15 साल की उम्र में सबसे पहले जंग में शरीक हुए। हमारे नौजवान हो सकते हैं 15 साल की उम्र में किसी प्रोटेस्ट में। आज फिर भी हमें गर्व है बात पर कि किसान लोग जीत गए, लेकिन किसानों ने प्रोटेस्ट करना कहाँ से सीखा? किसानों ने प्रोटेस्ट करना सीखा CAA वाले प्रोटेस्ट से। और CAA का प्रोटेस्ट किसने किया था? मुस्लिम माओं ने की थी। 103 दिन तक ये प्रोटेस्ट चला था 124 शहरों के अंदर, CAA वाला प्रोटेस्ट। उसी प्रोटेस्ट से सीख कर किसान लोग भी आए और उन्होंने भी ऐसी प्रोटेस्ट की, ऐसा एहतजाज किया उन्होंने कि पूरी तीनों कानून को वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। तो इससे ये पता चलता है कि इस देश में पावरफुल प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश में पावरफुल आप हैं, जनता। वो चाहे
तो दिशा बदल सकती है। वो चाहे तो कुर्सियों पे जो बैठे हुए लोग होते हैं उनको कान पकड़ कर नीचे उतारा जा सकता। 15 साल की उम्र में टीपू सुल्तान, उनके अब्बा मोहतरम का इंतकाल 1765 में 69 में अंग्रेज़ों से मुकाबला हुआ, धूल चटा दे। जब 1789 को इनके अब्बा मोहतरम का इंतकाल हो जाता, टीपू सुल्तान का तो नर्वस नहीं होते मेरे भाइयों, बल्कि आगे सफ़र जारी रखते, अपने लोगों को तसल्ली देते, अपने रियाया के साथ हमदर्दी का मामला करते। तारीख गवाह है कि टीपू सुल्तान, इतिहास में लिखा है, उस राइटर का नाम मेरे जहन में अभी नहीं आ रहा है, अभी स्पीच के दौरान मैं बता दूंगा। उसने ये बात लिखी अपनी किताब में कि टीपू सुल्तान वो था जो रातों को किताब का मुताला करते करते सो जाता था और तहज्जुद की नमाज उड़कट पढ़ता था। बादशाह है, एम्पायर है, ताकतवर है, दौलत है, और फिर भी अल्लाह से डरता है। आजकल का होगा, इक़्तिदार में आया हुआ कोई लीडर, मुखिया जी बन गए तो जनाब बस सो जाते, तहज्जुद उनकी ज़िंदगी में कभी नहीं। एमएलए साहब बन गए, रेडीमेड एमएलए बहुत बनते हैं आजकल, मेहनत किसी और की और कुर्सी इक़्तिदार पर बैठे कोई और बैठते। तहज्जुद की नमाज तो दूर की बात, फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ते, वो समझते हैं कि हम ही खुदा। टीपू सुल्तान तहज्जुद की नमाज पढ़ते, तहज्जुद की नमाज के बाद इंतज़ार करते थे फजर की नमाज के अजान का। अजान होती, फजर की नमाज पढ़ते, डायरेक्ट अपने हुजरे में जाते थे, वहाँ पर 1 घंटे तक कुरान करीम की तिलावत करते टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह। और मस्जिद में जब ये जाते थे तो मेन दरवाजे से शामिल नहीं, अंदर नहीं घुसते थे, बल्कि दरवाजे दाएं या बाएं तरफ से जाते ताकि लोग इनको देखकर अदब में खड़े ना हो जाएं। आज हमारा नेता तो ऐसा कि जब वो आएंगे जब तक आप खड़े नहीं होंगे तो वो ये कहेंगे वो सम्मान नहीं किया, खड़े नहीं होंगे उनके स्वागत में, वेलकम में, तो वो ये कहेंगे कि हमारी आज तो ताज़ीम नहीं हुई, हमारा तो वेलकम मोस्ट नहीं किया गया। टीपू सुल्तान दाएं तरफ से निकलकर मस्जिद में घुस जाते थे। अगर मेन दरवाजे से आऊँगा तो लोग खड़े हो जाएंगे, और मैं ये नहीं चाहता। असल इज़्ज़त तो मरने के बाद की इज़्ज़त है, वहाँ की इज़्ज़त है, और वहाँ अल्लाह अगर खुश हो जाए तो हमारी ये हुकूमत और हमारी ये क़यादत काबिल कबूल होगी। तो नमाज पढ़ते थे, 1 घंटा तिलावत करते, उसके बाद फिर क्या करते? तिलावत के बाद नौजवानों तलवारबाजी होती थी, तीर तफंग जिम करते थे अपने घर में, उनको पोर्टेबल जिम में ज्वाइन होते थे, अपने घर में एक्सरसाइज करते थे। आज हमारे नौजवानों के पेट बढ़ जाते, आज हमारे नौजवान कमज़ोर होते। क्यों? वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी बॉडी की हिफाजत के लिए, रक्षा के लिए वो अपना कोई एक्सरसाइज नहीं करते। एक्सरसाइज कीजिए आप, सुबह डेली 2 से 3 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश कीजिए। आप अपने घर के अंदर जहां तक हो सके आप दंड बैठक लगाइए, आप डिप्स लगाइए, आप उठक बैठक लगाइए, आपके घुटनों की ताकत मजबूत होगी, आपके बॉडी और आपकी पूरी बॉडी शरीर के अंदर एनर्जी आएगी। आप कहेंगे कि मौलाना ये कौन सी तकरीर हो रही? जी, शरीयत का ये हिस्सा है, शरीयत का ये हिस्सा है। डंडेबाजी सीखना घुड़दौड़ उस जमाने में था, आज के डेट में आप बाइक चलाते हैं, नीयत ये रखिए कि मैं अपने दीन की मदद करूंगा। अच्छे ड्राइवर बनिए, ड्राइवर बनना, गाड़ी चलाना, 4 व्हीलर चलाना, बाइक चलाना, साइकिल चलाना, ट्रक चलाना, बस चलाना कोई बुरी बात नहीं है। गलत तरीक़े पर मत चलाइए, जो सिस्टम है, कानून है, उसको फॉलो सामने रखकर उसको फॉलो करते हुए आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए, शरीयत का हिस्सा है। आप ये नीयत रखिए कि मैं बेहतर ड्राइवर बनूंगा तो मैं किसी की मदद करूंगा या अपनी ज़रूरियात अपने वक्त को बचाऊंगा। इन चीज़ों से वक्त की भी बचत होती है,
टाइम की बहुत सारी बचतें हो जाती। हम ही अपने घर से निकले इशा के बाद, फ़ोन गया यहाँ से ज़िम्मेदार का, हमने कहा कि माज़रत कर दीजिए आपके प्रोग्राम में और भी लोग हैं, मैं नहीं जा पाऊँगा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज हो रही। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आना पड़ेगा, आपने वादा किया है, शेख आपको आना है, हम बदनाम हो जाएंगे। हमने कहा चलिए। तो इशा के बाद हम बैठे, यहाँ तक पहुँचे, टाइम की बचत हुई। अगर हमारे पास हम ड्राइवर नहीं होते, हमारी गाड़ियाँ नहीं होती, या आपके पास बाइक नहीं होती, तो बहुत से लोग दूर दराज इलाके से आए हैं तो उनको 5 घंटा पहले निकलना पड़ता। तो ये चीज़ शरीयत का हिस्सा है, गलत नहीं है। आप बाइक चलाना सीखिए, आप ड्राइवर बनना सीखिए, लेकिन दिमाग में ये रखिए कि मैं इससे अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी और जहाँ पर शरीयत के लिए ज़रूरत पड़ जाए, दीन की, इस्लाम के लिए जहाँ पर ज़रूरत पड़ जाए, मैं उसके लिए फ़ौरन इस्तेमाल करूँगा अपने इस हुनर को। तो आपका ड्राइवर बनना बाइसे सवाब, मोटरसाइकिल सीखना बाइसे सवाब। लेकिन नहीं, अगर आप ये सोचते हैं, हमारा एक दोस्त है कलकत्ता में, उसकी शादी हुई, वो फ़ोन करता, मौलाना अब्दुल्ला ज़रा यार एक मरतबा गाड़ी लेकर आ जाओ मेरे घर पे, या तेरे यहाँ मैं आ जाऊँ 1 हफ्ते के लिए। हमने कहा क्यों? बोला गाड़ी मुझे सिखा दे, 4 व्हीलर। हमने कहा कि क्यों भाई? बोला इसलिए कि मुझे गाड़ी मिलने वाली शादी में, दहेज में। हमने कहा कौन सी गाड़ी मिल रही तुमको जहेज़ में जी? तो उन्होंने कहा कि 4 व्हीलर दे रहे हैं, इंजीनियर है लड़का, हार्डवेयर इंजीनियर है, उसकी होने वाली वाइफ डॉक्टर, तो खुशी से दे रहे। हमने कहा कि ओहो, इसी नीयत से ना ससुर जहेज़ में गाड़ी देंगे तो हम सीखेंगे गाड़ी, ससुर की गाड़ी चलाने के लिए। हमारे बहुत सारे नौजवान बाइक चलाना सीखते हैं, क्यों जी? शादी होने वाली, उसको बाइक मिलने वाली, अपाची और पल्सर, इस नीयत से कि ससुर जो गाड़ी देगा उसको सीखेंगे और तो चलाएंगे, इस नीयत से। तो डंडे पिटाई भी होगी, डंडा भी लगेगा मरने के बाद। नीयत चेंज कर लीजिए। जम्बारा कहते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात, डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन। अगर ये मीडिया वाले पैसे कमाने के चक्कर में अगर ये अपना एनर्जी लॉस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू द रॉन्ग वे एंड दे डोंट हैव एंड दे विल नॉट अचीव द एनसेम्बलेजिंग्स फ्रॉम गॉड, फ्रॉम अल्लाह। कोई सवाब नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि मौलाना के ज़रिए उलमा किराम की तकरीर सुनकर हम उसको रिकॉर्ड करके मीडिया में डालेंगे, यूट्यूब में डालेंगे, फेसबुक में डालेंगे, तो बहुत से लोग अच्छे काम, इससे अच्छी वो हासिल करेंगे। अगर ये नीयत है तो सवाब भी है, पैसा भी। अच्छे सब्सक्राइबर हो गए, आपका न्यूज़ चल गया, आपका मीडिया क्या बोल चैनल अच्छे उस कंडीशन में आ गए यूट्यूब के, तो आपको इनकम भी होगा। दोनों काम हो रहा है। किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, एक तीर से 2 शिकार। आप दीन का भी काम कर रहे हैं और आपको पैसा भी आ रहा है और कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको शरीयत के लिए सिर्फ ये नहीं एकदम बिल्कुल दकियानुसी जहन बना लेना है कि नहीं जनाब नमाज ही शरीयत है, नमाज पढ़ेंगे तभी सवाब मिलेगा, रोज़ा रखेंगे तभी सवाब मिलेगा। वो तो नस्से क़ती है, वो तो फ़र्ज़ है, वो तो ज़रूरी है। लेकिन उनके अलावा भी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ काम अगर करते हैं तो वो भी बाइसे सवाब आपके लिए बन सकता है, अगर आप उसका दिशा और दशा सही तय कर लें। तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह नमाज पढ़ते, फजर के बाद कुरान करीम की तिलावत करते। कुरान करीम की तिलावत के बाद वो कम से कम 1-2 घंटा प्रैक्टिस करते थे अपने उस पीए के साथ 1-1.5 घंटा तक। फिर नहाते, गुस्ल करते, उसके बाद फिर वो पगड़ी जो पगड़ी सर पर बांधते थे, कहा जाता है कि उसमें कुरान करीम की आयतें लिखी हुई थी। बहरकत जो हो या ना हो, लेकिन मामूल कितना अच्छा था एक बादशाह का। हमारा और आपका मामूल इतना अच्छा नहीं होगा। उसके बाद फिर नहाकर नाश्ता करते अपने बच्चों के साथ, उसके बाद फिर अपने दीवान में और अपने चैम्बर में जाकर बैठते, लोगों के जो मसाइल है उनका हल किया करते थे, उनको देखा करते थे। दोपहर में नमाज़ पढ़ते, खाना खाकर ख़ास लोगों से मशवरा करते, जो खुतूत बाहर से आए उनको पढ़ते। असर के बाद अपने फ़ौजी
अपने फ़ौजों का, अपने ख़जानों का और अपने अपने सिपाहियों का जांच किया करते थे, देखा करते